शास्त्र पुराण ऐसा शब्द कहीं है नहीं जो गृहस्थ में रह करके हरि भक्त नहीं हो सकता है, भगवत कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है, संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा कहीं कोई शब्द शास्त्र में है नहीं। हम संसार में रह करके हरिभक्त नहीं हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, साधु नहीं हो सकते हैं, हम संत नहीं हो सकते हैं। ये भावना को हटा दीजिए। ये भावना आपका मन में रहने से फिर आप आगे चलना, आगे बढ़ना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों? आप पहले ही मान लिया भाई यही परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे, हम कभी पास कर ही नहीं पाएंगे, तो कभी आप पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे क्यों नहीं? ना हम पास करेंगे नहीं, पढ़ के क्या होगा? हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं है ना। पहले ही आपने जान लिया हमसे पढ़ाई होगा नहीं, तो आप पढ़ेंगे थोड़ी, किताब लेकर दिन रात बैठे रहेंगे। पहले तो हम पास करेंगे ही पढ़ने से, ऐसा होना चाहिए ना। तो आप तो पहले ही मान लिया जो हम संसार में रहते हैं, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होगी नहीं, हम साधु नहीं हो सकते, हम भगवत भक्त नहीं हो सकते, हमारे द्वारा ये संसार में रहकर भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। कोई शास्त्र में ऐसा नहीं कहा है, कोई शास्त्र पुराण ऐसा शब्द कहीं है नहीं जो गृहस्थ में रह करके हरि भक्त नहीं हो सकता है, भगवत कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है, संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा कहीं कोई शब्द शास्त्र में है नहीं। भावना का परिवर्तन। कौन गृहस्थी, कौन त्यागी? हम गृहस्थी है, ये अज्ञानता है। हम गृहस्थी नहीं, हम तो भगवान से हमारा नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। संसार से हमारा संबंध पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, अभी है नहीं, होगा नहीं, हो नहीं सकता। आप भी जैसे हैं, हम भी वैसे ही हैं। भावना का सिर्फ फर्क है। आप अपने को गृहस्थी मान रहे हैं, ये आपका अज्ञानता, और हम त्यागी मान रहे हैं, ये हमारा अहंकार, अज्ञानता। ना हम त्यागी ना आप गृहस्थी, दोनों ही झूठा है, दोनों मिथ्या है, बिल्कुल जीरो, कोई कीमत नहीं, कानाकोड़ी दाम नहीं। हम साधु है, ये शब्दों का कानाकोड़ी भी एक नंबर नहीं मिलेगा हमको। भगवान हमको एक नंबर भी नहीं देंगे, हम त्यागी है। और आप गृहस्थी है, इसके लिए भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। पहले तो भजन करने के लिए आप मन से हटा दीजिए हम गृहस्थी है। हाँ, हम गृहस्थ में रहते हैं जरूर, प्रभु ने हमको संसार में भेजा है उनका कर्म करने के लिए, तो वो करा रहे हैं, तो हमको क्या लेना देना है। हम नौकरी करते हैं, नौकरी क्यों करी, गरज पड़ी तो यूं करी। नौकरी, ये संसार भी एक नौकरी है, लेना ना देना, ये तो छोड़ के जाना है। तो मन से हटा दीजिए हम संसारी हैं, तो आपका भजन बहुत जल्दी आप निकाल जाएंगे संसार सागर से। अगर आपने मान लिया हम गृहस्थी है, तो फंस जाएंगे। मान लीजिए हमको ये करना है, वो करना है, स्त्री कुटुंब पालन पोषण करना है, हमारे बेटा को एजुकेशन देना है, बेटी की शादी करानी है, तो आप फंस जाएंगे। हाँ, वो तो होगा, जो कराएंगे वो कराएंगे। तो मन से पहले आप भजन पीछे करिए, पीछे करिए। मैं कहता हूं, अगर आप मन में ऐसा भावना, आप दृढ़ता के साथ अपने से मान लिया कि हम गृहस्थी नहीं हैं, ना हमारे स्त्री कुटुंब परिवार ये हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, ठाकुर जी से ही हमारे नित्य संबंध हमको जाना है, वहां उनसे ही हमारे नित्य संबंध जान करके कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहां कृपा निधाना, काम बन जाएगा। लेकिन हम फंसे हैं ये जगह, ये महान अज्ञानता। हम गृहस्थी है, अब गृहस्थी नहीं है, ना हम त्यागी है। ऐसा अगर आप मन में बैठा लेंगे ना, तो फिर बहुत जल्दी आप निकाल जाएंगे संसार से मुक्त होने के लिए। आप बहुत अनुभव कर पाएंगे बहुत जल्दी, है ना। तो साधु होता है अंतःकरण वृत्ति, इंद्रिय वृत्ति नहीं। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनम अजात शत्रु शांता साधव साधुभूषण। ये गुण आप में है, आपके भीतर अंतःकरण में है, तो आप साधु है, आप भक्त हैं। भगवान अंतःकरण को देखते हैं, वो बाहरी जो
पोशाक है, वो पोशाक को भगवान देखते नहीं है। भक्ति देवी कोई पोशाक के पीछे छिपे नहीं है, वो अंतःकरण में रहते हैं। हमारे मुनि ऋषि भी गृहस्थी थे, हम ही उनके वंशज है। ये गोत्र क्या है? मुनि ऋषि के वंशज है। सांडिल्य गोत्र, भरद्वाज गोत्र, ये सब गोत्र कहां से आया? गोत्र क्या है? उनके वंशज है हम। उन लोग थोड़ी त्यागी थे, गृहस्थी थे, लेकिन हमारे जैसे सारा गृहस्थ नहीं। भोगवृत्ति ही हमारे जीवन का जैसे उद्देश्य है, वो ऐसे नहीं थे। ना एक गृहस्थ आश्रम रचना करते थे जहां हरि भजन होता था, जो एक सच्चा मानव जीवन जो तैयार करते थे, शिक्षा प्रदान करके, भगवती शिक्षा प्रदान करके उसके चेतना सत्ता को जगाने के लिए संसार रचना करते थे, शिक्षा देते थे। वो है गृहस्थी। ऐसे सारा गृहस्थी थोड़ी। तो ऐसे मन से आप हटा दीजिए तो बहुत जल्दी आप संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो भगवान गीता में कहते हैं, जेतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। समस्त कर्म हमको समर्पण कर दिए हैं। कर्म करते हैं लेकिन कर्म हमारा नहीं, कर्म कर्ता प्रभु है। हम नौकर हैं, हम दास हैं, प्रभु हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये प्रभु का है, हमारे द्वारा वो पालन करा रहे हैं। इससे हमारा कोई लेना ना देना, मगन रहना। ऐसे भावना आ गया तो आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे। और भावना हमारा पुत्र हमारा कन्या मान लिया तो फट जाओगे। कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण। ये एक महान अज्ञानता, कर्तृत्वपन हटाओ, दास बन जाओ तो भय नहीं, कर्ता बनो तो भय है। जैसे छोटा बच्चा है ना, घर में देखो कितना अशांति है, कलह है, क्या नहीं है। हर संसार में ऐसा है। छोटा बच्चा का कोई चिंता नहीं, खाने दो, खा रहा है, आनंद से खेल रहा है, कोई चिंता नहीं। घर में क्या अशांति, कलह, क्या कुछ हो रहा, ठिकाना नहीं। बच्चा को कोई भावना नहीं। क्यों? वो जानते हैं मैं करता नहीं हूं, अकर्ता है। और वही जब बड़ा होकर के जब कर्ता बन जाता है, बस वही फिर दुखी हो जाता है। फिर उसका वो स्वाधीनता, वो आनंद समाप्त हो जाता है। क्यों? वो कर्ता बन जाता है। कर्ता बनने के कारण बंधन दशा प्राप्त होकर के चिंतित हो जाता है। जब तक कर्तृत्वपन नहीं, मैं करता नहीं, तो आनंद है। ऐसा अकर्ता बन जाइए तो फिर सब झमेला मिट जाएगा। प्रभु को कर्ता बनाइए।